जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत लाया गया। उनके नए घर में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। यह वही घर है जिसका गृह प्रवेश अगले महीने 23 तारीख को होना था और 23 अक्टूबर को ही मेजर आशीष का जन्मदिन भी था। अब पानीपत से उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां मेजर आशीष का अंतिम संस्कार होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके पानीपत और इसी के साथ में पूरा देश कैसे खड़ा है और बार बार यही कह रहा है कि जिन देश के दुश्मनों ने ऐसा किया है अब उनका खात्मा होना चाहिए। उनके जो जीजा थे वो बार बार यही कह रहे थे कि अभी जब कुछ दिनों पहले उनको सेना मेडल मिला था, शहादत को सलाम करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आज पानीपत की सड़कों पर उतरे हैं। मेजर आशीष जो देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, आज उसी घर में हैं। काफिला बहुत लंबा है और यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी और रह गई है और यहाँ तक पहुँचने में, पिंजौर गांव तक पहुँचने में करीब आधे घंटे का समय और लग सकता है। और इसी के साथ कितना ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और इसी के साथ एक के बाद एक कई गाड़ियाँ जो है काफिले में शामिल हो गई। पूरा रूट बनाया गया और उसके बाद में जो और अन्य ट्रैफिक था उसको रोका गया है, जिसके बाद में अब सेना का ट्रक आगे की तरफ बढ़ता हुआ पूरे सड़क पर जो है हमें यहाँ जो फूल मालाएं जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब यहाँ से सेना का ट्रक यहाँ से निकल रहा है तो उस पर जो है फूल मालाएं जो हैं, फूल जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं। और इसी के साथ में लोगों में जो चेहरा है उसको देख करके जो गम है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि आखिरकार किस कदर जो लोग थे वो अपने पानीपत के लाल जो शहीद मेजर आशीष हैं उनको प्यार करते थे। जब वो यहाँ पर पहुँचते थे तो पूरा मोहल्ला जो है उनसे अनेक तरह के जो किस्से थे वो उनसे बारे में जानते थे कि आखिरकार किस तरीके से कश्मीर में पोस्टिंग चल रही है और वहाँ पर किस तरीके से हालात हैं। क्योंकि जो टीवी चैनल्स पर तमाम खबरें चलती हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया हो रहा है और जिसको लीड करने के लिए जो शहीद मेजर आशीष है वो भी एक हिस्सा है, तो उसको लेकर के उनसे तमाम बातें की जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहीद मेजर आशीष उन ऑपरेशन को लेकर के, उन किस्सों को लेकर के किसी भी तरीके से अपने परिवार के लोगों से, अपने करीबियों से कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि सेना का असूल होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो ऑपरेशन का जो बातें हैं उनको किसी भी तरीके से लीक ना की जाए, तो उसको लेकर के वो खास तौर से ध्यान रखते थे। ये सारी बातें जो है हमें जो आशीष है उनके जो जीजा हैं उन्होंने बताया और ये कहा कि जब उनको सेना का मेडल मिला तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनका सीना फक्र से चौड़ा हो गया है कि अब उन्हें सेना का मेडल मिला है, अब ऐसे मेडल उन्हें और मिलते रहेंगे, क्योंकि वो जो चाहते थे वो उनको मिला। वो सेना में भर्ती हुए और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। जिस तरीके से जो कश्मीर में, जम्मू में जो आतंकी अपने पैर पसार रहे थे तो उसको लेकर के उनकी अलग रणनीति होती थी, उसी रणनीति के तहत वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देते थे। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेजर आशीष जिन्होंने देश के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उसी घर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया, जहां उनको 23 अक्टूबर को आना था। 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और इससे नए घर का गृह प्रवेश होना था, लेकिन आज उस घर में उनका पार्थिव शरीर आया है। और जिस तरीके से लोगों को पता चला है, पूरा पानीपत शहर में कहूं कि पूरा उमड़ चुका है और हर एक आदमी, हर एक शख्स, हर एक महिला, हर एक बच्चा जो है वो अपने घरों से सड़क पर आ गया है और बार बार जो है शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए इस काफिले का हिस्सा बन रहा है और तमाम तिरंगे झंडे हाथों में लेकर के उसको लहराते हुए बस एक ही नारा इन सड़कों पे गूंज रहा है कि अब जो पानीपत का लाल है, देश का लाल है, वो देश को कुर्बान हो गया है। और माँ बार बार कह रही है कि मैंने अपना जो बच्चा है वो शेर जैसा पैदा किया, जिसने वो पीछे हटा नहीं, आतंकियों का सामने आकर के उसने सामना किया। उसके बाद में उसने कई फायर किए, फिर आतंकियों को मार भी गिराया, लेकिन आतंकियों की एक गोली जो है वो विकराल रूप बनकर के शहीद मेजर आशीष को लगती है। उसके बाद में वो जो है देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और ये जो पूरा
दृश्य आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार पानीपत की जो जनता है, पानीपत के जो तमाम लोग हैं, वो किस कदर यहाँ पर शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए पानीपत की सड़क पर पहुंच गए हैं। और इस काफिले में उनके वो चाहने वाले लोग हैं, जब आशीष स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्कूल के साथी हैं, और जहां पर वो कॉलेज में पढ़ते थे, और जब उन्होंने सेना की ट्रेनिंग ली तो उस दौरान तमाम जगहों पर जो उनके दोस्त, उनके साथी पोस्टिंग उनकी थी, वो सब जो है बीती रात को यहाँ पर पहुंच गए पानीपत। वो अब जो है इस में शामिल हुए। जी तो देखिए, हजारों की संख्या में लोग अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए पानीपत की सड़कों पर उतरे हैं। अपने आखिरी यात्रा पर शहीद मेजर आशीष, जिनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में होगा। विडंबना देखिए, जिस घर में उनको आना था, अपना जन्मदिन को सेलिब्रेट करना था, ख्वाहिश थी, घर का गृह प्रवेश होना था, लेकिन घर में वो गृह प्रवेश कर पाते उससे पहले उनका पार्थिव शरीर उस घर में लाया गया। और ये वो लोग हैं जो उस शहादत को सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए आज पानीपत की सड़कों पर उतरे हैं। हजारों की इनकी संख्या है। कई लोग इसमें ऐसे हैं जो व्यक्तिगत तौर पर आशीष को जानते थे, कई ऐसे लोग हैं जो आशीष के नाम से अनभिज्ञ थे, लेकिन आशीष ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, और उसी को, शहादत को सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए आज ये लोग पानीपत की सड़कों पर उतरे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं जो शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए बाकायदा स्कूल ड्रेस में खड़े हैं। और कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे